सो हेलो एवरीवन, दिस इज आरुषि प्रताप। वेलकम टू क्रिप्टो पीएम चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो जानते हैं आज की वीडियो में क्या न्यूज़ आई है क्रिप्टो से रिलेटेड। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन ताकि आप न्यू वीडियोस मिस ना करें। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। टेस्ला likely still owns $780 million in Bitcoin despite recent shuffle। तो पिछली न्यूज़ में हमने बात करी थी कि टेस्ला ने अपना पूरा का पूरा बिटकॉइन स्टैश जो है वो ट्रांसफर किया है अननोन वॉलेट्स में। तो यहाँ पे जो भी ये ट्रांसफर हुआ है अननोन वॉलेट का, ये सिर्फ एक शफलिंग थी। आर्कम इंटेलिजेंस ने इसे पहले ही बता दिया। तो टेस्ला ने अपने 11,509 बिटकॉइन जो वो स्प्लिट करे हैं 7 वॉलेट्स में, जिसमें 1100 है और 2200 बिटकॉइन अलग अलग वॉलेट्स में है। यहाँ पे आर्कम ने बोला भी है कि वी बिलीव दैट द टेस्ला वॉलेट मूवमेंट दैट वी रिपोर्टेड ऑन लास्ट वीक वर वॉलेट रोटेशन विद द बिटकॉइन स्टिल ओन बाय टेस्ला। अब यहाँ पे कुछ जो आर्कम के ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने स्पेकुलेट किया है कि जो ये फंड्स हैं इन्होंने कस्टोडियन पे मूव करे हैं। पोटेंशियली यहाँ पे इलॉन मस्क जो है वो बिटकॉइन के अगेंस्ट सिक्योर करना चाहता है लोन। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये अच्छी स्ट्रैटेजी है कि बिना बिटकॉइन को बेचे वो लोन ले सकते हैं ताकि बाकी कुछ अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स वो कर सके क्रिप्टो एसेट्स को रख के भी। तो यहाँ पे क्रिप्टो एसेट्स का वो यूज कर रहे हैं, उनको सेल करे बिना। अब टेस्ला ने करेंटली कॉइन बेस का जो प्राइम कस्टडी है उसे यूज किया है टू स्टोर इट्स बिटकॉइन। तो ऐसा ये ऑब्जर्वर्स बोल रहे हैं। टेस्ला एग्जीक्यूटिव्स may reveal their plans for the Bitcoin during its third quarter earning call scheduled after the bell on 23 अक्टूबर। और अगर आर्कम की एनालिसिस सही है तो मस्क की जो फर्म है टेस्ला वो फोर्थ बिगेस्ट कॉर्पोरेट बिटकॉइन होल्डर होगी माइक्रो स्ट्रैटेजी के बाद और कुछ बिटकॉइन माइनर्स के बाद। माइक्रोसॉफ्ट वांट शेयर होल्डर्स टू से नो टू बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट प्लान। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एडवाइस कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को, जो कि उनके लिए प्रपोज किया गया था एक बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें उनको सजेस्ट किया था माइक्रोसॉफ्ट के शेयर होल्डर्स को कि कॉर्पोरेट ट्रेजरी के लिए अपनी जो एसेट्स है उसे डाइवर्सिफाई करे और बिटकॉइन में इन्वेस्ट करे, एज क्योंकि बिटकॉइन इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एज अ हेज है। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने अपने शेयर होल्डर्स को बोला कि भाई वोट नो पे देनी है कि बिटकॉइन को हमने लाइक एज अ कॉर्पोरेट ट्रेजरी में एसेट के तौर पे नहीं इन्वेस्ट करना, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो वॉलेटाइल है नेचर में और उसकी वॉलेटिलिटी की वजह से माइक्रोसॉफ्ट पे इफेक्ट पड़ सकता है उसकी ट्रेजरी पर। तो वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो इवन माइक्रो स्ट्रैटेजी के जो सीईओ है माइकल सेलर, उन्होंने भी सजेस्ट किया था उनको हेल्प करने का माइक्रोसॉफ्ट को उनकी बिटकॉइन स्ट्रैटेजी के ऊपर, ताकि माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ पे अ, थोड़ी हेल्प मिले उनको उनके प्राइस में, उनकी कंपनी को ग्रो करने में। तो माइकल सेलर तो बिटकॉइन का ही एडवाइस देंगे। बट यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट जो है वो स्टेबिलिटी की वजह से अपने शेयर होल्डर्स को मना कर रही है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट के शेयर होल्डर्स है, जैसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर है ब्लैक रोक। ब्लैक रोक का खुद का ही बिटकॉइन ईटीएफ है। बट फिर भी माइक्रोसॉफ्ट जो है उन्होंने वोट करने से इनकार किया है अपने शेयर होल्डर्स को। यूएस गवर्नमेंट लिंक क्रिप्टो वॉलेट हैक्ड $20 million वर्थ स्टेबल कॉइंस ईथ ड्रेन्ड। तो यूएस गवर्नमेंट के जो लिंक क्रिप्टो वॉलेट थे उसमें हैक हुआ था, जिसमें $20 million के स्टेबल कॉइंस और कुछ ईथ चोरी हो गए थे। बिट फिनिक्स वाले सीज फंड्स भी थे, तो वो हैक हुए हैं थर्सडे को $20 million। अब आर्कम के अकॉर्डिंग हैकर ने $20 million वर्थ ऑफ टेदर, यूएसडीटी, यूएसडीसी एंड इथेरियम जो है उससे चोरी किया था। और उसने वो जो स्टेबल कॉइन्स थे उसको ईथ में कन्वर्ट करके डिपॉजिट कर दिया मल्टीपल डिफरेंट एड्रेसेस, जिसपे उसका नाम था बायनांस डिपॉजिट। आर्कम ने ये चीज बोली कि हैकर जो है वो जो लॉन्ड्रिंग है उन फंड्स की वो कर रहा था, तो वहां पे सस्पिशियस एड्रेसेस पे वो भेज रहा था विद मनी लॉन्ड्रिंग सर्विसेज। और साथ ही साथ आर्कम ये भी बोल रहा है कि कुछ मिनट बाद ट्रांसफर के यूएस गवर्नमेंट ने $5.4 million आउट ऑफ आवे निकाल लिए थे। तो ये पहली एक्टिविटी 8 महीने के अंदर यूएस गवर्नमेंट की देखने को मिली थी क्रिप्टो वॉलेट्स की। एडिशनली गवर्नमेंट ने $1.12 million टेदर भी निकाले आउट ऑफ आवे। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो हैकर है उसने 24 आवर्स के अंदर अंदर ही $19.2 million वापस कर दिए थे। Vitalik Buterin in response to ETH sales accusations. I haven't sold a single ETH. तो विटेलिक ब्यूटेरिन पे एक्यूजेशंस लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ईथ सेल कर दी है अपने बेनिफिट के लिए। तो यहाँ पे इथीरियम फाउंडेशन जो है
उन्होंने ईथ, जैसे कि पिछले न्यूज में हमने कवर किया था कि वो ईथ सेल कर रहे थे, और अप्रोक्सीमेटली $258,000 जो है वो सेल किए गए हैं। A week before the transaction, Foundation transfer ETH worth around $3.3 million to Bitstamp Exchange। तो ये जितने भी सेल हुआ है, तो विटालिक ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है कि भाई अगर कुछ भी सेल हुआ है तो मैंने अपना कुछ भी सेल नहीं किया है, और अपने बेनिफिट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि क्रिप्टो कम्युनिटी जो है वो विटालिक पे एक्यूजेशंस लगा रही है कि वो अपना प्रॉफिट बना रहे हैं यहाँ पे सेल करके ETH को। विटालिक रिस्पॉन्ड टू दैट, I haven't sold a single ETH in the past month. Amount of ETH I hold has actually gone up। तो जो भी पहले सोल्ड किया है ETH, वो उन्होंने बोला है कि वेरियस जो चैरिटेबल प्रोजेक्ट्स है, जो चैरिटेबल कॉजेज है, मैंने उसकी वजह से किया है, मेरा कोई यहाँ पे बेनिफिट नहीं है। Victims to sue WazirX over $235 million hacking class action lawsuit। तो यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज के खिलाफ, WazirX के खिलाफ ग्रुप ऑफ जो विक्टिम्स हैं जिनके एसेट्स जो है हैक हुए हैं, वो क्लास एक्शन लॉसूट फाइल कर रही है। तो 18 जुलाई को जो भी हैक हुआ था WazirX के हॉट वॉलेट में, 45% यूजर फंड्स जो थे वो हैक हो गए थे। अब वही उसमें से 30 जो लोग हैं उन्होंने क्लास एक्शन लॉसूट फाइल किया है विद द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन इन इंडिया। और जो विक्टिम्स हैं वो रिकवर करना चाहते हैं क्रिप्टो एसेट्स वर्थ ओवर INR 5 करोड़। अब जो भी हैक हुआ है, लोग उससे बहुत परेशान हैं, और हालांकि वजीर एक्स हर वो कोशिश कर रहा है जिससे रिकवर हो जाए फंड। अभी उन्होंने सिंगापुर में 4 मंथ का मोरेटोरियम भी लिया है जो वो एसेट रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं उसके लिए। तो उसमें कोई भी उनपे लीगल क्लेम्स नहीं लगा सकता, लेकिन यहाँ फिर भी क्लास एक्शन लॉसूट लोगों ने फाइल किया है ताकि उनके क्लेम्स को ओवरलुक ना किया जाए वजीर एक्स के थ्रू। और उन्हें भरोसा नहीं है कि वजीर एक्स बाद में अपनी बात से पलट जाए, इसीलिए फॉर्मली भी लिखा होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर है अमन रिहान खान, वो इन विक्टिम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बोलते हैं कि जो एक्सचेंज ने डिसीजन लिया था अपने एसेट रिस्ट्रक्चरिंग करने का सिंगापुर में, जो इट्स पेरेंट कंपनी जेटाई पीटी लिमिटेड, वो लीगली जस्टिफाइड नहीं है। वजीर एक्स ने जो अपने यूजर्स हैं उनको रिपोर्ट भी दिखाई है भरोसा दिलाने के लिए कि उनके जो फंड्स है वो वापस मिलेंगे, लेकिन फिर भी यूजर्स जो है उनको अब भरोसा नहीं है, क्योंकि एक तो इतना टाइम हो चुका है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि और भी लोग जुड़ेंगे इस लॉ सूट में। फेक कर्व फाइनेंस ऐप स्कैम यूजर्स टॉप ग्लोबल फाइनेंस चार्ट्स। तो कर्व फाइनेंस ऐप जो कि बहुत ही पॉपुलर ऐप है, डीफाई प्लेटफॉर्म है, एप्पल ऐप स्टोर पे टॉप 100 फाइनेंस ऐप में आती है। तो उसकी यहाँ पे एक काउंटरफिट एप्लीकेशन बनाई गई है जो उसे मिमिक कर रही है, उसका नाम है कर्व D5V3। अब ये जो है ऐप, ये नकली ऐप है जो कि उसी की तरीके से बनाई गई है, सेम सी है, लेकिन यहाँ पे लोगों को मिसलीड कर रही है कि इस ऐप को यूज करो। तो बात करते हैं क्या चल रहा है। ये जो नकली ऐप है, फ्रॉडुलेंट ऐप है, ये ताओ डोंग वन ने बनाई है, जो मिमिक कर रही है कर्व फाइनेंस के लोगों को, जिस तरीके से कर्व प्लेटफॉर्म काम करता है उसकी लेजिटिमेसी को, और उसको यूज करके वो मिसलीड कर रहे हैं यूजर्स को। बहुत सारे जो लोग हैं वो इस नकली ऐप को यूज कर रहे हैं, उसके चक्कर में उनको लग रहा है कि सेम ही है ये। और ये चीज भी बोल रहे हैं कि ये ऐप जो है वो क्लेम करती है टू ऑफर फीचर्स लाइक टोकन स्वैप्स, लिक्विडिटी स्टेकिंग एंड डीफाई सर्विसेज। मतलब जो कर्व जो रियल ऐप है, जो चीजें वो कर रही है उसी को मिमिक करके उन्होंने वो हर चीज दिखा रहे हैं कि ये चीजें हैं, यहाँ पे ये सर्विसेज है हमारे पास। और ऊपर से उनको मिला है 1 आउट ऑफ 5 स्टार्स, और स्कैम भी लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग उसको यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे उस ऐप को रियल बनाने के लिए उनकी फॉल्स क्रेडिबिलिटी करते हैं ताकि विक्टिम्स उसमें फंसे और उन्हें डाउनलोड करे और उस यूज करे। तो यहाँ पे बाबू नाम का एक बंदा है जिसने एक्स प्लेटफॉर्म पे इसको स्कैम बताया है कि यूजर्स इसमें फंस रहे हैं इस नकली ऐप में। और ये बहुत सारी जगह पे हो रहा है, जैसे न्यूजीलैंड, USA, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया। तो नेवर ट्रस्ट, ऑलवेज वेरीफाइज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम पोटेंशियल फ्रॉड्स एंड स्कैम। तो ये जो फोटो है, इन्होंने ये लोगो बनाया है, और स्कैम, हैकर स्कैम, ये बंदे बोल रहे हैं, फिर भी लोग डाउनलोड कर रहे हैं, पता नहीं क्या चलता रहता है। तो बस हमें इन चीजों को देखना चाहिए और विजिलेंट रहना चाहिए, और बिना रिसर्च करे कुछ भी यूज नहीं करना चाहिए। थैंक यू एवरीवन बीइंग टिल लास्ट विद मी इन दिस वीडियो। अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में नई क्रिप्टो न्यूज के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।